So by now you all must have, gone through various channels, and you would have found out that the listening was okay, moderate, and even your writing was okay, but then there was some confusion about it which I'll clear. मैं clear करूँगी. And for you, those who are new, I am an ex IELTS examiner और मैं हिंदी में भी करती हूँ और मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, राइट. सो यू कैन बी श्योर कि जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, जो मैं आइडियाज़ दे रही हूँ, दे आर रेलिवेंट. सी डोंट वेस्ट योर टाइम गोइंग टू अदर चैनल्स एंड सीइंग अदर रीडिंग पैसेज में क्या आएगा, डिफ़िकल्ट क्या था, ईजी था, व्हाट वर द हेडिंग्स. आई नो, दो आई ऑल्सो हैड प्रेडिक्टेड इन माई कमेंट, मैंने लिखा था, किसी बच्चे ने पूछा था कि इट वुड बी मॉडरेट, बट देन ये प्रेडिक्शंस पे मैं खुद कहती हूँ आपको रिलाई नहीं करना चाहिए. एनीवे, अब आपको टास्क 2 चेक करना है ना. सो यू शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड आई विल बी रीडिंग आउट. सी, इसको सेव कर लो, बिकॉज जो मैं एग्जाम्पल्स, जो मैं टॉपिक्स स्पेसिफिक वोकैबुलरी आपको देने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट ऑल्सो, है ना. मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ. सो यू मस्ट सेव दिस. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, आपकी किस्मत अच्छी है, आप इस चैनल पे आ गए हो और आपको सही गाइडेंस मिलेगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा. और कई चैनल्स जो ये बोल रहे हैं कि द स्पीकिंग जो है टाइम है, देखो मैं एक्स आइल्स एग्जामिनर हूँ. आई विल टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता अनलेस एंड अनटिल IDB ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे लिखे कि हाँ जी द टाइम हैज़ बीन रिड्यूस टू 13 मिनट्स टू 11 मिनट्स. आई डोंट नो कहाँ से, और सब लोग देख रहे हैं ऐसे चैनल्स. प्लीज़ डोंट रिलाई. मैं IELTS एग्जामिनर हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता. ऑफकोर्स आप देखते नहीं हो. लास्ट जो मैंने वीडियो डाला है, इट इज़ अबाउट हाउ टू एक्सप्लेन, कैसे आपने 9 बैंड स्पीकिंग में ईजिली ला सकते हो. एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आप सब्सक्राइब कर लो. मेरा एक्सटेम्पो जाता है, स्लिप ऑफ टंग भी होता है, आई डोंट एडिट. सो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है बेटे. अब आपको जो मेरे को आप लोग बोलते हो कि मैम ऐसा कुछ करिए कि आपको ग्रुप क्लासेस हो जाएं जिसमें हम रोज़ आपके साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है. सो जनरली जो जिनके चैनल्स बहुत बड़े बड़े हैं, मिलियंस व्यूज़ हैं, दे हायर टीचर्स एट अ वेरी बहुत कम पैसे में वो हायर करते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको करवा देंगे. नाउ आई एम टेलिंग यू that I am going to start this group from 4th September. It's a new concept. ये आपका practice होगा, all the 3 parts, and it is on Google Meet, and it is very very cost effective. It is pocket friendly. आप मेरे को WhatsApp कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप पेमेंट कहीं से भी कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. एंड ये 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यू मस्ट नोट डाउन. सो ये जो ऑफर चल रहा है, प्लीज़ अवेल इट. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. आई रीड द क्वेश्चन एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग इट. Human activity has a negative impact on plants and animals around the world. Okay? मतलब जो भी हम एक्टिविटी करते हैं बेटा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है प्लांट्स पे और एनिमल्स पे. सम पीपल थिंक, क्या लोग कई सोचते हैं कि ये सब चेंज हो सकता है, हम इसको ठीक कर सकते हैं. while others believe that actions cannot be taken, it is too late to bring about the change. तो था discuss both views and give your opinion. आपको दोनों को डिस्कस करना था, दोनों साइड्स को डिस्कस करना था और अपना ओपिनियन भी देना था. तो स्टूडेंट्स वे वेरी कंफ्यूज अबाउट द ओपिनियन, वो भी मैं पढ़ दूंगी. एंड प्लीज़ सेव एंड सब्सक्राइब बेटा.
जैसे ही क्वेश्चन आता है मैं उसको लिखती हूँ, आइडियाज़ लिखती हूँ, उसमें टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी डालती हूँ ताकि आप फटाफट अपना नोट कर लें, प्लस इसको सेव कर लो। जिन्होंने आइल्स दे दिया है वो अपना प्लीज़ चेक करें कि आई हैव यू गिवन दीज आइडियाज़, इसके मिलते जुलते होंगे, आई मीन यू कैन ईजली चेक। और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए तो ऑफ कोर्स इट इज़ वैल्यूएबल बिकॉज इट्स अ रियल एग्जाम देयरफॉर। सो नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव्स एंड देन द नेगेटिव्स, और फिर मैं अपना ओपिनियन। सो द topic specific vocabulary that I am going to use in idea 1, I have written it, is conservation efforts, habitat restoration, means जो plants and animals हैं उनका restoration करना, then conservation programs अभी बताऊंगी, and creating wildlife reserves, replanting native vegetation. Okay, so the governments and the organizations, they should implement, क्योंकि हमने कहा है कि आप कर सकते हैं कुछ, तो अब क्या करना चाहिए, that you have to explain. So they should implement the conservation programs to protect endangered species, that is a topic specific, and restore their habitats, जहाँ पे वो रहते हैं. Okay, again topic specific. This could involve creating wildlife reserves. Wildlife reserves ये हो सकता है, और replanting native vegetation. Now इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि the World Wildlife Fund जो है चाइना में, वो इट इज़, उसने चाइना में मतलब ये इनिशिएटिव लिया गया था टू रेस्टोर द जायंट पैंडा हैबिटेट इन चाइना एंड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन बाय क्रिएटिंग प्रोटेक्टिव एरियाज एंड रीफॉरेस्टिंग बैम्बू फॉरेस्ट. तो ये सुंदर बैंड्स भी हो सकता है, हमारे कहीं पे भी रिजर्व्स इन इंडिया भी हैं, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं. और हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन सच एरियाज. देन रेगुलेशंस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. अब इसमें क्या कर सकते थे आप, इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, एग्जाम्पल भी दूंगी, ऑन इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रिक्टली रेगुलेट करना है, एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे सोलर लाइट्स वगैरह है, कैन लिमिट पोल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ओके, जो रहने वाले एनिमल्स. सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एमिशन स्टैंडर्ड्स, है ना, कितना आप एमिट कर सकते हो फॉर फैक्ट्रीज, एंड इंकरेजिंग सस्टेनेबल फिशिंग मेथड्स, ना, जितना फिश आपने निकाला तो आप फिश वापस से डाल देते हो उसमें. हैव शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इन प्रिजर्विंग द मरीन लाइफ, मीन्स जो वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स है, एंड इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी ऑफ द एयर इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, क्योंकि आप फैक्ट्रीज़ को बोलते हो कि आप इससे ज़्यादा आप एमिशन नहीं कर सकते हो. देन ऑफ कोर्स पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन ज़रूर चाहिए. उसमें आप कह सकते हो दैट्स एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टॉपिक स्पेसिफिक है, एंड नेचर कंजर्वेशन कैन लीड टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिहेवियर, है ना, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. जैसे सेव द बीस, ये बहुत मतलब कैंपेन बहुत फेमस हुआ है. इट एजुकेटेड द पीपल अबाउट द रोल, बीज को मार रहे थे, वाइटल रोल दैट और द क्रूशियल रोल द बीज कैन प्ले इन पॉलिनेशन, है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं. प्रमोटिंग इंडिविजुअल्स टू अवॉइड हार्मफुल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि वो बीज मर जाती हैं. एंड प्लांट अ बी फ्रेंडली गार्डन्स, ताकि बीज और अट्रैक्ट हों क्योंकि पॉलिनेशन होता है. तो ये सेव द बीज यू कैन से, दैट इज एग्जाम्पल. नाउ द नेगेटिव इम्पैक्ट. Those who say it is too late to act. Irreversible
डैमेज, क्योंकि दोनों ही करना था, हाँ इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है एंड एक्सटिंक्शन हो गया है. सम इकोसिस्टम्स, दैट मीन्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मे हैव ऑलरेडी वो सफ़र कर चुके हैं. इररिस्पॉन्सिबल एंड यू कैन से रिवर्सिबल डैमेज, वो रिवर्स नहीं हो सकता. और जिस तरह से वो एक्सटिंक्शन हो गई है सर्टन स्पीशीज़ की, इवन टाइगर की भी हो गई है. ओके, सो द डॉल्फिन इन चाइना, वो भी मतलब हैबिटेट का वो तो काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है. आई डोंट रिमेंबर द नेम. you know, it has become extinct due to habitat destruction and pollution. Any delayed action, it can result in the species being lost forever or being washed away or being wiped away forever. Then global climate change तो होएगा ही. This is very important. The climate change caused by the human activities क्या होता है? So it leads to shift in habitats, है ना. तो कई बार टाइगर्स तो अर्बन एरियाज में भी आ जाते हैं, इफेक्टिंग द सर्वाइवल ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसमें आप कह सकते हो द राइजिंग सी लेवल, है ना, वो राइज हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द जो कोरल जो है ना रीव्स होते हैं, जैसे श्रीलंका में, यहाँ अंडमान निकोबार में भी रीव्स होते हैं, कोरल रीव्स, है ना. they are endangered and it is endangering the marine biodiversity. तो बहुत corals जो reefs हैं they have disappeared forever. Then lack of political will and economic interests. So the economic priorities of some political nations, it constrains or hinders them to mitigate or reduce the effect of human activity on the environment. So ये वो लोग करना नहीं चाहते because the government doesn't want to limit deforestation because like if they do that logging means काटेंगे trees को और agriculture को, तो क्या होगा, तो उनका economic loss हो जाएगा. तो इसलिए you know it is really nothing can be done because वो they are not willing to. okay, so अब मैं opinion भी पढ़ती हूँ, मैंने दोनों balance लिया है. I'll just read out what I have you know kind of written. In my opinion, while there have been, देखो complex sentence structure है, significant negative impacts, है ना, on plants and animals due to human activity, it's not too late to take action, though a combination of strong regulations, community involvement, सभी को involve करिए, and international cooperation, सारे political you know leaders should be there, we can make sustainable or substantial progress in conserving the diversity and restoring our ecosystem. It is essential for the governments, organizations and individuals to work together to ensure a sustainable future for all living beings on our planet. And so we come to an end of this. I hope you have enjoyed this video, and please save and subscribe. And if you want any guidance, I am doing it you know personally. Personal classes are available. Many of you around the world are taking that. So I am also available for personal classes, whether it is speaking, writing, reading, whatever you want. I am there. This channel is for you. Thank you and see you.